नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे और ये है ए स्पेशल सीरीज ऑन द रिसेंटली हेल्ड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017, जहां पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन के टॉपर्स को। और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 675 किलोहर्ट्ज़ और 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और बड़ी ही खुशी के साथ आप सबको बता दूं कि हमारे बीच आज मौजूद है द टॉपर ऑफ द एग्जामिनेशन, मिस नीति ताकी। नीति, अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू मैम। तो नीति, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल आप अभी हर जगह पर हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स, एवरीवेयर यू रिसीविंग कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस, गुड विशेस, इवन स्ट्रेंजर्स, अजनबी आपको कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेज रहे हैं। सो हाउ डज इट फील? इतना प्यार मिलके आपको कैसा लग रहा है एंड हाउ डज इट फील टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पहली बात तो आई एम रिसीविंग लव फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, और जैसा आपने कहा मैं हर जगह हूँ। सो फर्स्ट सबसे पहले तो काफ़ी ग्रेटफुल फील हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पे एफर्ट्स डाला, दैट आई एम एबल टू रीच टुडे वेयर आई एम। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि काफ़ी ग्रेटफुल फील हो रहा है। सेकेंडली, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी ये यहाँ पहुँचने के लिए। सो मिक्स्ड फीलिंग है काफ़ी, बट अल्टीमेटली मुझे यही लग रहा है, सबसे बड़ी बात कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी हैं एंड दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। सो उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए एंड अल्टीमेटली दे आर हैप्पी। तो उनके चेहरे पे वो लुक देख के मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। एंड वही दैट्स ऑल आई वुड से। ग्रेटफुल हूँ सभी के प्यार के लिए। एंड आई थिंक आपने हमेशा से अपने पेरेंट्स को बहुत ही खुश किया है। आई थिंक जिंदगी के हर मोड़ पे मैं कह सकती हूँ, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर। यू टॉप द नेरिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 2009. You are a gold medalist in a certificate course of civil engineering. You topped the AE civil examination 2019, and now you also top the state civil service examination. You have always been a topper. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये कैसे कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आपने कोट किया बोल के अब मुझे लग रहा है। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, बट बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी फोकस्ड रहना सिखाया है। सो मेरे ख्याल से वो काफ़ी, दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर आई वुड से। और दूसरा तो ऑफ कोर्स माय टीचर्स एंड सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड जो भी मतलब मेरा ये रहा है कि बचपन से जो भी मैंने किया है, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100% जितना हो सका है। मतलब मैंने डेली डैली कभी नहीं किया, जो भी किया वो काफ़ी पैशन से किया। सो आई थिंक उसी का फल है, मे बी दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट। मतलब बी पैशनेट अबाउट whatever you're doing. से पैशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप जो भी कर रहे हो, प्लीज़ पैशन से कीजिए, या तो मत कीजिए, क्योंकि आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। सो जो भी कर रहे हो प्लीज़ पैशन से कीजिए। सो आई थिंक इससे ये सुन के लगता है कि आई गेस यू एंजॉय रीडिंग अ लॉट। यस, आई रीड अ लॉट। आई एम अ वेरी विरोशियस रीडर। मैं बहुत पढ़ती हूँ, नॉट नेसेसरली लाइक सब्जेक्ट मैटर, तो काफ़ी दूसरे बुक्स भी, पोइट्री भी, आई रीड अ लॉट। ओके, तो नीति, आपने कहा कि ज़िंदगी में फोकस रहना, कुछ भी करो फोकस रहना और पैशनेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो अगला सवाल है ये मैंने कापी से भी पूछा था, हमारे 3rd रैंक होल्डर, और आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एग्जामिनेशन। अब बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए थे, एंड इट मस्ट हैव बीन रियली फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, एंड ऑल्सो इमोशनल स्ट्रेस भी हुआ होगा शायद। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, इमोशनल स्ट्रेस तो काफ़ी रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो, यूपीएससी हो या कुछ भी हो, तो थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस तो इन्वॉल्व रहता है। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या होता है कि ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इमोशनल स्ट्रेस तो ऑब्वियस है, होना ही है। एंड मेरे लाइक रिलेटिंग टू मी, मैं बोलूँगी कि सबसे पहली बात तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे बचपन से ही, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस इमोशनल स्ट्रगल। तो पेरेंट्स हमेशा थे, बिकॉज यू नीड सपोर्ट सिस्टम। तो मेरे पेरेंट्स अवेलेबल थे, एंड माई टीचर्स हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड माई मेंटर्स, मैंने जिनका नाम हर जगह कोट किया है, रंगफा सर एंड तेची कुमार सर। सो both of them have guided me a lot. And you need to have a close group, a very like small bunch of people, but जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, क्योंकि इमोशनल स्ट्रगल हो या कुछ भी हो, बहुत लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी करेंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेगेटिव भी बोलेंगे, बट अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है कि
आपका गोल क्या है एंड आपको कहाँ पहुँचना है, एंड उसके लिए आपको सिर्फ जो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और नेगेटिव फीडबैक भी, बट विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सो आपको वो लेना है, तो आपको थोड़ा पर्टिकुलर होना पड़ेगा. सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. सो वही है, आई वुड से. वही आई थिंक पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है सिर्फ इमोशनल स्ट्रगल नॉट ओनली टाइम स्पैन को लेते हुए, कभी कभार जैसा मैंने प्लान किया, मेरे केस में ये होता था कि मैं एक दिन में इतना पढ़ूंगी, एक महीने में, एक हफ्ते में, कभी कभार गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे. देन आई यूज्ड टू खुद पे आई यूज्ड टू गेट एंग्री एट टाइम्स, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. तो उसमें भी यू हैव टू बी कि लाइक कोई बात नहीं, आपका 100% नहीं हो पाया, तो लेट्स डू इट 70%. मैं यही जानना चाह रही थी कि आपको पढ़ना बहुत पढ़ा होगा. आई थिंक सबसे डबल पढ़ाई करनी पड़ी है, क्योंकि आप ए के भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी और आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे थे. लाइक हाउ डिड यू मैनेज टाइम? दोनों बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. हाउ डिड यू मैनेज टाइम? और सिविल सर्विस के लिए यू नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, यू हैव टेकन अप ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कैसे किया ये सब? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. मैंने नेरिस से पढ़ाई की, वो भी मैंने कहीं बाहर से नहीं पढ़ा था, नेरिस से पढ़ाई की. तो कॉलेज में जो पढ़ा था, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने कॉलेज नोट्स तक को भी रेफर किया है. और यू आर आल्सो एक्सेप्टेड इन 7 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज फॉर योर एमएस. मैंने बोलना भूल गई कि मैंने अपना स्कूलिंग भी अरुणाचल से किया है, वीकेवी कुपोरिजो से. कॉलेज भी यहीं से पढ़ा है मैंने, नेरिस से पढ़ाई की है. सो एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द कंट्री, हमें ये लगता है कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ ग्रैंड स्कूलिंग के लिए, हमारा कुछ नहीं हो सकता. बट मानती हूँ कि मैंने क्लासेस लिए हैं सिविल सर्विसेज के लिए, बट एज सून एज आई पास्ड आउट 2015 में, तो मैंने बाहर अब्रॉड काफ़ी कोर्सेज अप्लाई किए थे एमएस कोर्सेज के लिए. तो उस समय तो मैंने कहीं बाहर जाके कुछ नहीं लिया था, बट स्टिल मुझे 7 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस मिला था. सो आई वुड से कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट ऑफ AP. सो इफ आई कैन डू इट, आप सभी कर सकते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है. एंड इनफैक्ट कुछ एरियाज में हम वी आर फार बेटर देन अदर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो यू जस्ट नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, और आप काम करते रहिए, नेवर स्टॉप द हार्ड वर्क. एंड कुछ भी क्लूज चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट मी. मतलब मैं तो अवेलेबल हूँ ही. थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई में, बट I'll be there for you. You are a truly proud daughter of Arunachal Pradesh. यहाँ पे born and brought up, educated here. ये साबित करता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं तो don't limit yourself. Yes, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. इसी के साथ मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, वो ये है कि कल जब मैं काफ़ी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ हर थिंग, ये उनका मानना है. आप क्या मानती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे केसेस नहीं, हमारे अरुणाचल के इंटीरियर में फैसिलिटीज़ एक्सेस करना इतना आसान नहीं है. इंटरनेट नहीं है, प्रॉपर बुक स्टोर्स नहीं है, वहाँ तक शायद डिलीवरी भी नहीं पहुँचते होंगे. तो उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कापी ने जैसा कहा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है. बट वही है कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने क्लासेस ली हैं दिल्ली में भी और फिर वापस यहाँ आके भी. तो क्लासेस लेने से क्या एक फ़ायदा रहता है कि आपको फ्रेमवर्क पता चल जाता है, कितने हद तक आपको अपने आप को लिमिट करना है, क्योंकि ये एक पूरा ओशन है, ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है. तो मेरे साथ क्या होता था कि कभी कभी आप लॉस्ट हो जाते हैं इसमें. तो क्लासेस का एक एडवांटेज रहता है कि आपको फ्रेमवर्क पता लग जाता है. बट देन जैसा लाइक देयर आर सो मेनी हु कैन नॉट अफोर्ड इट, और फिर कभी कभी किसी के पास एक्सेसिबिलिटी में नहीं होती. तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, वो नहीं बोलूँगी मैं. अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो काइंडली लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. एंड देर आर गुड नंबर ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम आवर स्टेट एज वेल, बोथ इन द ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, और अभी इन द स्टेट सर्विसेज एज वेल. तो मैंने ये बात पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे बैच के ऑफिसर्स भी जो है, वी शुड यू नो मेंटर हमारे भाइयों बहनों को या कोई भी हो. तो इफ अगर हम वो कर दें और बाकी बेसिक NCERTs अगर बुक्स अवेलेबल हो जाए, तो किसी और चीज़ की एग्जैक्टली मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स व्हाट आई वुड से. तो ऐसा कुछ नहीं है, डिसहर्टन फील मत कीजिए कि आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं. तो इंटरनेट का अगर हो सके तो पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए. मैंने हर बार ये बोला है, इंटरनेट इज़ अ रेवोल्यूशन, सोशल मीडिया इज़ अ रेवोल्यूशन. तो हमें उसका पॉजिटिव यूज़ करना है, और जितना हो सके मेंटर्स हो. मेरे को अगर आप कभी कंटेक्ट करोगे तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. सिमिलरली बाकी हमारे बैच के ऑफिसर्स भी हैं, तो वो लोग को भी आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास टाइम हो तो काइंडली दीजिए अपने जूनियर्स को या किसी को भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्टेट का भला होगा. एंड जैसा कि
पीएम सर मोदी सर ने कहा था आयुष निर्भर भारत बनाएंगे. सो वी नीड गुड बंच ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट आवर स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस हो या नेशनल लेवल पे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द वंस जो ट्राइबल डायनामिक्स समझेंगे अपने स्टेट के, राइट. सो लेट्स टेक इट, हम ऐसा सोचना चाहिए कि ये एक कंपटीशन नहीं है, एक नौकरी नहीं है, इट इज़ अ सर्विस. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी आर द फेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लीजिए और पैशनेटली करिए. सो दैट्स इट. जी हाँ, आत्मनिर्भर अरुणाचल, इसके बारे में बहुत बातें चल रही है अभी कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन के दौरान, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड एज अ स्टेट वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. होना बहुत हाँ, तो इसके साथ एक और सवाल ये आता है कि हमारे जो अरुणाचल में देयर इज़ नॉट मच अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट वाइज, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें. तो ये बात भी है कि सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती. तो व्हाट डू यू फील, इज स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर द यूथ्स ऑफ आवर स्टेट? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आपने बोला कि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड है, एंड हम हमेशा सरकार पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते. एंड सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टॉप है टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट और टू सर्व योर कंट्री या आपके स्टेट को. देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. आप दूसरे एग्जाम्स भी लिख सकते हैं, या देयर आर अदर सेक्टर्स लाइक प्राइवेट सेक्टर भी आप डेवलप कर सकते हैं. यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू बी. बस उतना ही कि आपको अपने कैलिबर को पहचानना है. यू नीड टू नो व्हाट यू आर गुड एट, और उसमें आप पैशनेटली काम करिए. ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप सर्विस, वो नहीं बोलूँगी मैं. आपको जो भी फील्ड में आपको लगता है आप एक्सेल कर सकते हैं, काइंडली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड उस फील्ड में प्लीज पैशनेटली काम कीजिए. पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम सभी वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन किस एरिया में गुड एट है, अच्छे हैं. सो इफ वी कैन पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स इन दैट, तो एनी हाउ विल बी एबल टू reach the goal of आत्मनिर्भर अरुणाचल. वही है. And at times it happens कि we judge a fish by its ability to climb a tree. Exactly. तो हम मछली को अगर उनकी पेड़ चढ़ने की क्षमता से जज करेंगे तो वी आर ऑन द रॉन्ग साइड. तो आई वुड नेवर से कि आप यही करिए. आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, बस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए एंड जो आपको अच्छा लगता है जिसमें यू थिंक यू कैन एक्सेल, उसमें काइंडली अपना एफर्ट्स फुल डालिए. वही मैं बोलना चाहिए. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को समझना कि आप खुद किस चीज को लेके पैशनेट है, बिकॉज पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर अभी ये बताइए कि आपका जो स्टडी प्लान वो क्या रहा? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? एक्चुअली बिकॉज मुझे मैं पहले आपको बता रही थी, शायद जोकिंगली बता रही थी, मुझे अभी भी याद है मेरे जो 12th स्टैंडर्ड के बुक है अभी भी घर में पड़े हुए हैं, एंड स्टिल फ्लिप थ्रू द पेजेस, स्टिल स्मेल्स न्यू. तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एक्चुअली ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है. 2016 से मैंने स्टार्ट किया था. तो उस समय तो आई वॉज फ्री, मतलब मैं जॉब भी नहीं कर रही थी. तो उस समय तो क्लासेस के साथ मैनेज करना. अब अगेन आवर्स डोंट मैटर, हाउ मच आउटपुट आप निकाल सकते हो वो मैटर करता है. सो वही मैं बोलूँगी. और बाकी जो इंट्रिकेसीज है अंदर का, I'll put it up in a blog, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं. That will be better, I think. I think yes, श्रोताओं, अगर आप ये स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है तो आपको मैं बता दूं कि नीति is putting up her study plan in a blog, so please do follow her, and then who knows, one day even you may become the next topper. Yes, my best wishes with all of them. तो जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि what's next? UPSC क्या आप करनी चाह रही हैं आगे चलकर? लाइक द सोशल मीडिया इज़ बजिंग अबाउट इट. सभी बोल रहे हैं. इनफैक्ट मेरे मेंटर्स ने भी काफ़ी जनरसली मुझे मतलब सपोर्ट किया है एंड देयर एडवाइजिंग मी फॉर दैट. तो मैं वही बोलूँगी अभी थोड़ा सा टाइम लेके. आई ऑल्सो नीड टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद मैं थोड़ा सोल सर्चिंग करके I'll ड्राफ्ट अ प्लान फॉर माई सेल्फ. खुद के लिए एक प्लान ड्राफ्ट करूँगी. फिर मे बी येस आई वुड से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है. तो आई थिंक इतने लर्नेड पीपल मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आई शुड heed their advice, right? और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें आत्मनिर्भर अरुणाचल भी बनाना है ultimately. So I would say yes, I would of course give my best. Yeah. And any final words जाने से पहले? Final words मैं ये बोलूँगी कि मैंने काफ़ी strategies के बारे में भी बहुत बोला है. तो एक final advice, इनफैक्ट 2-3 आई वुड से, कि अपने प्रायोरिटीज़ को हमेशा याद रखिए एंड कीप इट एक्सट्रीमली स्ट्रेट. मतलब ना हमेशा याद रखिए दिमाग में. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये आप
लाइक इट इज़ योर लाइफ, आपकी लाइफ है, राइट? तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं आएगा आपको संवारने के लिए आपका लाइफ. सो अल्टीमेटली इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड इट इज़ नाउ और नेवर. आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे इतना अच्छा है. सो प्लीज़ 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 स्टार्ट बिकॉज द इनिशियल स्टेज इज एक्सट्रीमली डिफरेंट. बाद में एक बार मोमेंटम डेवलप होने के बाद इतना इश्यूज नहीं होता है. एंड देन यू आर ऑलवेज फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड दैट्स ऑल आई वुड से. एंड रिमेंबर दैट keep the passion alive. Passion is all that matters, and it all that differentiates you from anybody else. तो जी हाँ, तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है यहीं पे समाप्त होता है. नीति, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड वंस अगेन a big congratulations to you. Thank you We're so much, all so ma'am. happy for you. Thank you, ma'am. Thank you.